एलिमेंट बाय आईडी। गेट एलिमेंट डॉट HTML। Okay, now check here how it is working. First, I define a paragraph. मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ डिफाइन किया। पैराग्राफ का आईडी हो गया डेमो। तो यहाँ पर क्लिक बटन टू चेंज द टेक्स्ट इन द पैराग्राफ। ओके, एक टेक्स्ट होगा, उसका वो टेक्स्ट हम चेंज कर देंगे। फिर बटन, एक बटन मैंने ऐड किया। ओके, बटन में मैं यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट डिफाइन किया। मतलब मैं जब बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो माई फंक्शन, जो यूजर डिफाइन फंक्शन है, वो कॉल कर होगा। ये माई फंक्शन वेयर आई हैव डिफाइन इन ए स्क्रिप्टिंग, जावा स्क्रिप्ट में डिफाइन किया फंक्शन माई फंक्शन। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, मतलब ये कहाँ पर शो करेगा, जो एलिमेंट मतलब पैराग्राफ एलिमेंट में शो करेगा। तो गेट एलिमेंट बाई आईडी पैराग्राफ को मतलब पहचान के लिए यहाँ पर हमने एक आईडी पास किया डेमो। तो यहाँ पर मैंने डेमो पास किया इनर डॉट HTML हेलो वर्ल्ड। तो जो जब भी मैं बटन को क्लिक करूँगा मेरा टेक्स्ट चेंज होकर हेलो वर्ल्ड दिखाएगा। नाउ चेक हियर। राइट क्लिक, ओके। तो ये बटन हो गया। तो ये जब बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा देखो ये चेंज हो गया हेलो वर्ल्ड। पैराग्राफ में क्या था समझ में है? सो व्हेन आई क्लिक दिस बटन, पहले मेरा टेक्स्ट क्या था, क्लिक द बटन टू चेंज द टेक्स्ट इन द पैराग्राफ, ट्राई इट हेलो वर्ल्ड। क्लियर? Yes. Okay, so normally, गया। what happened? Like we're using हम क्या यूज करते थे, मतलब अलर्ट बॉक्स यूज करते थे फॉर डिस्प्ले द डाटा। बट हियर विदाउट द अलर्ट को छोड़कर जो मैसेज है वो आपको शो करेगा। ओके, मतलब वो अलर्ट में नहीं दिखाएगा, जैसे कि पॉपअप बॉक्स आता है यहाँ पर डायरेक्टली आपको शो करेगा। ओके,
I have to send it to you. कितना स्लो, बाप रे बाप. Window alert function. We are only use the alert box, but here we have to use a window alert box. घूम रहा है क्या? यार इतना परेशान कर दिया. Okay, it is a alert box that we are using. Window alert dot html. So what is the output of this program? I will show you. This one, right click. Okay. So when I click it, see that. Hello, I am a alert box. Okay. बुझेला? ଆଜ୍ଞା sir. So ଆଜ୍ଞା sir. what is here see that same way paragraph, click the button, display an alert box button. On click is a function name.
then when you click the button, then it is called the my function. So in my function it is display alert bugs. Hello, I am a alert bugs. इसमें बस डिफरेंस है सर, इसमें कोई आईडी नहीं बनाया। नहीं, इसको आईडी हम आईडी के मदद से नहीं बनाए ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, मतलब एलिमेंट बाई आईडी यूज किया जाता है किस एलिमेंट में आप वो टेक्स्ट को आप शो करोगे। ओके, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंटली एक वैल्यू दिखा रहा है। गेट एलिमेंट बाई आईडी करने से क्या होता है, आपको किस डॉक्यूमेंट के बाद आपको इसको यूज करना है, आपको डिस्प्ले करना है। ओके, हटा देता हूँ। ओपन नहीं हो रहा है, छोड़ दो। ओपन होने से मैं डायरेक्ट भेज देता, ये भी चला गया। Okay, next is set timeout. नेटवर्क तो मस्त है, मस्त है। नेटवर्क सर अप एंड डाउन हो रहा है। करता है। नेटवर्क खराब हुआ, सर का सिस्टम सब खराब। वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। स्लो हो रहा है, क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता दिखाएंगे। दिमाग खराब कर दिया। वैसे ही कनेक्ट करता है, हम्म, वैसे ही खाली ऑफिस में लगाएंगे। टाइम आउट डॉट
HTML. Okay, so click it and wait for 3 seconds, then it is showing you hello. 1, 2, 3. Again. Okay. So when you click the button, after the 3 seconds, it is showing the hello message. So that is the work of set timeout. देखो, so here button my function set timeout. Okay, set timeout. Then we're giving a function name alert hello. Okay, see that function का नाम हो गया my function. Here it is function is called सेम सेट टाइम आउट में मैं एक फंक्शन को कॉल किया इस जो फंक्शन है फंक्शन के अंदर अलर्ट मैसेज मैंने पास किया हेलो यहाँ पर 3000 पास किया 3000 के मतलब है 3 सेकेंड मतलब आप जब बटन को क्लिक करोगे 3 सेकेंड के बाद आपको दिखाएगा हेलो ओके क्लियर Again, sir. 30,000 मतलब 30,000 मतलब 3 मिनट 30,000 हाँ 3 लाख मतलब 3 घंटे हाँ 3 लाख मतलब 3 घंटे हाँ बोल जा ये चला गया ये ओपन नहीं हो रहा है यार 15.7 kbps में चल रहा है कैसे होगा यहाँ पे देना चाहिए था हमने करके नहीं सर उनका ये सर ये टेक्निक होगा वो लोग नेट ही बंद कर देते हैं जीरो हो गया है जस्ट अ मिनट इतना स्लो क्या सर आप यहाँ पे दिखा दिया क्या जो यहाँ पे नोटिफिकेशन में आ गया व्हाट्सएप कनेक्टेड है आ गया क्या मैंने क्लोज कर दिया इधर छोड़ो मैं आपका व्हाट्सएप वेब अभी तक दिखाया भी नहीं बहुत दूर है और कॉलेज को देखा नहीं
Okay, set timeout is over, open is over. Now, next comes to the document object. The document object is a subordinate to a window object in the document object model hierarchy. Document object provide the property and method to work with many aspects of the current document, including information about anchor, form, the property, method, and to work of many aspects. Just a minute. Okay, so this object is a window object in the document model hierarchy. The document object provides the property and method to work with many aspects. One is link color, is a string value representing the color of the active link. So active link means what? जब आप कोई भी लिंक को क्लिक कर रहे हो, हाइपर लिंक जो क्लिक कर रहे हो उसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज होता है, ब्लू से वायलेट हो जाता है। हाँ, दैट इज कन्वर्टेड टू द ब्लू एंड टू द वायलेट। एंड जो एक्टिव लिंक होता है वहां पर रेड आपको शो करता है। क्लियर? Okay, sir. Yes, sir. Then anchors is an array object containing reference to all the anchor element in a document. Then bg color is used to give a background color. This value cookies is a string value containing name and value pair of the data that will persist in the memory. Foreground color is a string with representing a text color of the document. Form is an array object containing a reference to each form document. Link color is a string value representing color of unvisited link. जो लिंक आप विजिटेड नहीं कर रहे हो और नहीं किए हो तो उसका लिंक कलर यहाँ पर शो करेगा. Last modify is a string value representing date and time when the value was last modified. Then link is an array object containing reference of all the elements. Then referrer is a string value representing the URL of the document. मतलब कहाँ पर आप कनेक्ट कर रहे हो. Title is a string value representing title of the document. Then vlink color is a string value representing the color of the visited link. जो लिंक आप विजिटेड कर चुके हो तो उसका आपको दिखाएगा. ये जो डॉक्यूमेंट के अंदर आपका डिफरेंट टैग रहता है जैसे कि राइट मेथड, राइट एलिमेंट मेथड, गेट एलिमेंट बाय नेम, गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी आप यूज कर चुके हैं. गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय नेम हम यूज करते हैं. तो document dot write, what is the work of document dot write? This method enable the user to write a text on a web page. अगर जैसे कि हम जावा में system dot out dot println यूज करते हैं and in C program we are using printf and write method is used to display any data in the screen. That write method is used. Okay, this write method enable the user to write a text on the web page. So here we are using like JavaScript write method, background color. Then it is asking you please enter your name. Okay, तो हम यहाँ पर नेम पास करेंगे. जो यहाँ पर एक है डॉक्यूमेंट डॉट राइट पैराग्राफ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई इटैलिक बोल्ड. तो वेलकम नेम, कोई भी नेम आप पास करोगे तो यहाँ पर पैराग्राफ में शो करेगा. पहले पैराग्राफ में शो करेगा, बोल्ड होगा और इटैलिक भी आपको यहाँ पर दिखाएगा. That is the one program that we have. Is a write method example. Okay, it create a container. It's just like that. Please enter your name. आप जो भी नेम प्रेस करके ओके करोगे तो आपका नाम दिखाएगा. वेलकम दिस नेम. ओके. Yes, sir.
That program I will show you in the Okay, next class. Write ln method also write a text on the web page. The only difference is a write ln method, it append a carriage return character to the end of the output. You can write like system.out.println. Okay, in a Java. So अगर आप println यूज करते हो, that will display the data in मतलब एक लाइन में शो करेगा, फिर कर्सर नेक्स्ट लाइन को चलेगा. हाँ, और printf whenever using in a C program, it is coming to the next line. आपको next line में आ जाएगा println method में. So that is called as what you can say it is called as in a println method और in write ln ये आपको प्रिंट करेगा और जो कैरेज है कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन को चलाएगा. जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट एल हाई, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एल वेलकम टू साइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट अगर यूज होगा हाव ए, देन राइट होगा ग्रेट डे. देखो यहाँ पर अगर आउट होगा हाव ए ग्रेट डे, ए की लाइन पर आ जाएगा. हाई के बाद हम राइट एल यूज किए हैं, तो हाई के बाद आ गया वेलकम टू योर आवर साइड, इट इज कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन. और हैव ए ग्रेट डे वो पूरा एक ही लाइन पर आपको दिखाएगा, हैव ए ग्रेट डे. ओके, एक ही साथ आपको दिखाएगा. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. रमेजित बुझेला এটা? आगे सर. Okay. So in next class I will show you the program of this इस ये दोनों का प्रोग्राम आपको करके दिखाऊंगा. ओके, योर नेक्स्ट क्लास इज ऑन द मंडे. ओके, आगे सर. चलो, Thank you, sir. थैंक यू सर. Thank you, sir. ओके.